संगति सुमति न पावही परे कुमत के धंध। जैसे लड़के पास आउट करते हैं 10th बाद 12th बाद, उनके पास बड़ा भाई दिक्कत होता है कि वो किस स्ट्रीम को चुने, यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये राखों मेल कपूर में हिंग न होत सुगंध। कि एक चीज होती है चाकू। जब चाकू किसी निर्दयी इंसान के हाथ में होती है तो उससे वो क्या करता है, किसी की जान ले लेता है। और हमको लगता है इससे खराब से खराब उपयोग चाकू का और नहीं हो सकता। दूसरी जगह जाएं, यदि एक नाई के हाथ में होती है जो हमारे बालों को बनाता है, तो हमारे चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देता है। ये नॉर्मल यूज है चाकू का। और बेहतरीन से बेहतरीन चाकू का यूज ये किया जा सकता है जो कि एक डॉक्टर, एक सर्जन करता है, कि किसी इंसान के जान को रक्षा करता है उससे। चाकू एक ही थी, किंतु ये संगति का प्रभाव पड़ा। किसके साथ वो है वैसा ही वो व्यवहार करता है। संगति सुमति न पावही परे कुमत के धंध। राखों मेल कपूर में हिंग न होत सुगंध। तो भली भांति आप जान ही गए होंगे कि यह वीडियो किस विषय से संबंधित रहने वाला है। तो वो है आज तक का सबसे अहम टॉपिक, या कह लें आपके जीवन का, मेरे जीवन का, आपके अगल बगल जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उन सबके जीवन का सबसे एक अहम मुद्दा, वो है हमारा संगति। कि संगति क्या है, कैसी होनी चाहिए और अच्छी संगति हमें क्यों ज़रूरी है। इन सब का मैं आज जवाब देने का प्रयास करूँगा। और हम अच्छा बनने के लिए कैसी संगति को अपना सकते हैं, ठीक ना, उस चीज़ को हम कैसे खोजें। तो चलिए बिना किसी देर का मैं चलता हूँ अपने मुद्दे पर। तो देखिए, अगर ये कहा जाए कि हम जो आज यहाँ पर जैसे भी हैं, आप, मैं और जो कोई भी है, जो दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान समय में, वो अपने पूर्ववर्ती संगतियों का देन है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो भी हम दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी संगतियों से बने हुए हैं। अगर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं संगति की देन है, बुरे हैं तो भी संगति की देन है, धनी है, गरीब हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिमान हैं, जो भी हैं वो हमारे संगतियों की ही देन है। अगर हम तेज हैं, अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संगति, हमारी परवरिश, हमारी भोजन, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के जन, हमारा वैसा आस पड़ोस तेज को, बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता होगा। यदि हम मंद बुद्धि हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से परे रखा गया होगा जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। तो क्या किया जाए कि हम भी अपने मन चाहे चीज़ को, यानी मन चाहे लक्ष्य को पा सके। तो उसमें एक अहम भूमिका जो चीज़ निभाएगी वो रहेगी आपकी संगति ही। तो अब चीज़ को कैसे तलाशें, ये चीज़ को कि हम कैसे संगति को अपनाएं कि उस चीज़ जो हमने निर्धारित किया है इसको पाने के लिए वो मुझे मिल सके। तो इसके लिए बहुत थोड़ा ही चीज़ करना है जो कि हम कभी नहीं करते हैं। और ये चीज़ करना सीख जाएंगे तो आप अपने अंदर खुद के बदौलत एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और वो एक आदत है क्वेश्चनिंग। प्रश्न पूछिए, खुद से प्रश्न पूछिए कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। तो जो ऐसे इंसान बने होंगे वे लोग इस चीज़ को पाने के लिए क्या कर रहे होंगे, क्या किए होंगे, या अभी जो कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा कि नहीं ये तो बेहुदगी कर रहे हैं, ये तो करने से हम कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक ना। तो खुद से पहले प्रश्न कीजिए। और एक बात और, अनुशासन का अर्थ होता है अपने आप पर शासन करना। ये नहीं कि
धन अर्जित करना है, जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपनी प्रजा से कर वसूलते थे, वैसे नहीं। खुद को एक सही दिशा के लिए, दिशा देने के लिए खुद से हमेशा प्रश्न पूछते रहना है कि क्या ये सही दिशा है तुम्हारे लिए, जहाँ पहुँचना है, हर मोड़ पर, ठीक ना। नहीं तो जो सबसे शातिर इंसान है दुनिया में, शातिर चीज़ है, वो है हमारा मस्तिष्क। कब कहाँ लेकर चला जाएगा ये कोई ठिकाना नहीं है। इसको जो कंट्रोल करने सीख गया और समझा सब कुछ कर गया, उसके लिए कुछ भी कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और सदैव प्रयास कीजिए कि एक अच्छी संगति को अपनाएं। अब कहेंगे अच्छी संगति कहाँ से आएगी भाई? तो अच्छी संगति लाने के लिए हमारे पास तो एक सपना होना चाहिए कि हमें कुछ बड़ा करना है। अधिकतर लोग ऐसे होंगे कि उनके पास सपना ही नहीं है। अभी बड़ा प्रॉब्लम आता है एक कि जैसे लड़के पास आउट करते हैं 10th बाद 12th बाद, उनके पास बड़ा भाई दिक्कत होता है कि वो किस स्ट्रीम को चुने, यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये बात ये प्रमाणित करता है कि आपके पास कोई सपना नहीं है, एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है। तो ये चीज़ तो पहले पालना पड़ेगा, एक सपना, एक इच्छा, ठीक ना। तब जाकर एक संगति का चुनाव तब आता है। अब संगति के चुनाव के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है कि संगति जो भी करते हैं हम लोग, संगति करते हैं, कुसंगति करते हैं, जो भी करते हैं, वो देखिए कोई भी इंसान होता है, वो अपने आप में कुछ भी करता है तो वो सही मानकर ही करता है। कोई भी व्यक्ति अपना बेस्ट को ही चुनता है। किंतु सफलता उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, अक्सर वो इस दो ही बातों पर निर्भर करता है। किस पर? मेहनत पर और किस्मत पर। अगर किस्मत होती तो अब तक तो आपको और हमको सफलता मिल ही गई होती। तो अब दूसरा क्या चीज़ बनता है? मेहनत। और मेहनत कहाँ से आएगा? तो मेहनत आएगा एक सही उद्देश्य से, और एक सही उद्देश्य के लिए क्या होना चाहिए? एक सही संगति, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक सही संगति तभी आएगा एक जब आपके पास सपना होगा, एक इच्छा होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना है, इस चीज़ को ऐसा कर डालना है, मतलब इतना प्रगति करना है, ऐसा कुछ आपके पास सपना हो, तभी आपके पास एक अच्छी संगति के साथ साथ और एक अच्छी मेहनत आ जाए तो आप किसी भी सफलता को पा सकते हैं। देखिए, संगति के महत्व को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक चीज़ होती है चाकू। जब चाकू किसी निर्दयी इंसान के हाथ में होती है तो उससे वो क्या करता है, किसी की जान ले लेता है। और हमको लगता है इससे खराब से खराब उपयोग चाकू का और नहीं हो सकता। दूसरी जगह जाएं, यदि एक नाई के हाथ में होती है जो हमारे बालों को बनाता है, तो हमारे चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देता है। ये नॉर्मल यूज है चाकू का। और बेहतरीन से बेहतरीन चाकू का यूज ये किया जा सकता है जो कि एक डॉक्टर, एक सर्जन करता है, कि किसी इंसान के जान को रक्षा करता है उससे। तो चाकू एक ही थी, किंतु ये संगति का प्रभाव पड़ा। किसके साथ वो है वैसा ही वो व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो निर्धारित आपको करना है कि आप एक मिली हुई संगति को एक लाल सेव समझकर खा लेते हैं, या फिर एक लाल गुब्बारा समझकर फोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।